भी अमल किया जाए तो सुन्नत ही है ना अजीज तलबा, ऐसे नहीं है। जिस तरह कुरानी हुक्म है इस तरह जो सही हदीस है वो उसका हुक्म वैसे ही वैलिड है और उसके बारे में भी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। कितनी खुशी की बात है ना। एक अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, मगर वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसने इनकार कर दिया। ये एक फिक्र वाली बात हो गई है। सहाबा कराम जो है बड़े अलर्ट हो गए, बड़े फिक्रमंद हो गए, वरी कर गए कि अगली बात जो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जिसने इनकार कर दिया वो जहन्नम में जाएगा। एकदम से परेशानी हुई तो सहाबा कराम पूछने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तो सारे लोग जो हैं वो उम्मत हैं और आप मोहब्बत करते हैं, तो ये इनकार वाले लोग कैसे होंगे? आपने फरमाया जो बंदे मेरी अताअत करेंगे ना वो जन्नत में जाएंगे, जो बंदे मेरा इनकार करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे, कहेंगे ये सुन्नत है, ये कोई बात नहीं है, जिस तरह हम दाढ़ी वगैरह के हवाले से कह देते हैं कि ये सुन्नत ही है, तो वो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने इनकार कर दिया, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया, मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, वो बंदा जो है वो जहन्नम रसीद हो जाएगा। आप अंदाज़ा करें। इसलिए जहाँ पर कुरान का लफ्ज़ आता है ना उसके साथ हदीस नबवी आती है, इसलिए कहते कुरान व हदीस, कुरान व सुन्ना कहते हैं। सुन्नत के बगैर दीन मुकम्मल नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता दूं। कुरान मजीद को समझने के लिए भी सुन्नत की हदीस की ज़रूरत है। और सहाबा कराम अरबी दान थे, अरबी लैंग्वेज थी, अरबी में ही जमे पले बड़े थे, लेकिन कुरान मजीद की आयात को समझने के लिए अल्लाह के नबी के पास हाज़िर हो जाते कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताइए कि इस आयत का क्या मतलब है। तो अल्लाह के नबी फिर बताते कि इसका ये मतलब है, ये इसलिए उतारी गई है, इसके अंदर ये मकसद पाया जाता है। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि जो नाज़िल किया गया है कुरान की शक्ल में, जो आपको खफी वही की गई है उस पर ईमान लाते हैं और दूसरी किताबों पर ईमान लाते हैं। और फिर आखिर में एक बात बड़ी अहम की गई, वबिल आखिराती हुम यूकिनून, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये अजीज तलबा जो आखिरत पर यकीन है ना, ये इतना अहम है, इतना अहम है कि ये बंदे को ना सही तौर पर सेट कर देता है। जिस बंदे के दिल में आखिरत में जी उठने का यकीन हो जाए ना, वो बंदा अपनी इस्लाह खुद ही करनी शुरू कर देता है। उसको फिर ये फिक्र नहीं होती कि मुझे कुछ समझाएगा तो मैंने करनी, या मुझे कुछ डराएगा तो मैंने करना। उसको पता होता है कि मैंने अल्लाह के पास पेश हो जाना। वो सूरह फातिहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, आखिरत के दिन का मालिक। फिर लोग जो आखिरत के दिन पर यकीन आते ना, वो वरी कर जाते हैं कि हमने ना आखिरत को जी उठना है और हमारा हिसाब किताब होना। तो अल्लाह ताला उन लोगों की तारीफ़ करता है जो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। वबिल आखिरती हुम यूकिनून, वो आखिरत के दिन को दिलो जान से मानते हैं। ये हमारी ज़िंदगियों का सारा खुलासा पता क्या है? आखिरत पर यकीन। अगर आखिरत पर यकीन ख़त्म हो जाए ना, तो बंदे का इस्लाम जो है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है जैसे मशकीज़े से पानी एकदम से ख़त्म हो जाता है। मशकीज़े का मुंह खोला जाए ना तो चंद सेकंडों में मशकीज़ा खाली हो जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है। आखिरत पर यकीन में कमी जो है वो बंदे को मिलिया मेड कर देती है।
इसलिए अजीज़ तलबा हमेशा ये तसव्वुर करना चाहिए कि मैंने मरना है और मरकर उठना है। जो कुछ मैं कर रहा हूँ अल्लाह के यहाँ वो सारा कलम बंद हो रहा है। किरामन कातिबीन ज़मीन जो चलते हैं वो नोट करती है। अल्लाह ताला बज़ाते खुद हमें वाच कर रहे हैं हर काम हमारा। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में डेवलप होता है ना, खदशात, वसवसे, ख्यालात, अभी वो इब्तदाई शक्ल में होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मुझे उसका पता होता है। तो इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदे ये करेंगे उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही लोग हदायत पर हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही बंदे जो हैं हदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही बंदे कामयाब होंगे। अजीज तलबा उलाई का मतलब पता क्या है? यही इसका मतलब जिनका जिक्र कर दिया गया ना यही कामयाब है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अपनी ईमानियात को पुख्ता करना चाहिए और उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियों को तरतीब देना चाहिए ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और अल्लाह ताला हमें आखिरत में भी कामयाबी से सुरखरू करे और हमें जन्नत में जगह दे, हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमसाए में जगह दे। ये देखें जी, अल्लाह के नबी यहाँ से गए हुए 1450 साल हो गए, कुछ ज़्यादा हो गए। बात पता क्या है? ये कितनी खुशकिस्मती की बात होगी कि हम कितनी देर के बाद आए हैं, लेकिन अल्लाह ताला मेहरबानी करे हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी दे दे, हम वहाँ पर उनसे मिल लेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का किसको शौक़ नहीं है? तो ये शौक़ कैसे पूरा होगा? जब हम अल्लाह के हुक्मों को मानेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी करेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने ही रास्ते पे चलाए और अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलाए और हमें गुमराही से बचाए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बुलाओ यार, अब्दुल रहमान साहब को बुलाओ।